नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है मुक्तिबोध की कविता खोल आँखें। इस कविता में कवि ने नवजागरण की भावना और देश प्रेम का संदेश दिया है। जन चेतना के साथ साथ सामाजिक भावना से आत्मीय संवेदना का भाव व्यक्त हुआ है। मुक्तिबोध की यह कविता खोल आँखें तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी, इसलिए तत्कालीन परिवेश का चित्रण इस कविता में दिखाई देता है। तो आइए शुरू करते हैं हम कविता की व्याख्या। कविता का शीर्षक है खोल आँखें। जिस देश प्राणों की जलन में एक नूतन स्वप्न का संचार हो, ओ हृदय मेरे उस ज्वलन की भूमि में बिछ जा स्वयं ही, और तड़प कर उस निराले देश में तू खोल आँखें। देख जलते स्पंदनों में क्या उलझता ही गया है, जो नई चिनगारियाँ नव स्वप्न का आलोक ले उत्पन्न होती जा रही है उन सबलतम तीव्र कोमल देश की चिनगारियों में। जो खिले हैं स्वप्न रक्तिम, देख ले जी भर उन्हें तू, उस असीम विकल रस को पी स्वयं भी। देखिए कवि ने कितनी सुंदर व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत की है। आइए शुरू करते हैं। इस पूरे अवतरण में गजानन माधव मुक्तिबोध ने प्रतीक रूप में देशवासियों की ओजस्विता एवं प्रेम भावना का निरूपण किया है, और ये कविता किस प्रकार से तत्कालीन परिवेश को अभिव्यंजित करती है देखते हैं। कवि कहता है, जिस देश प्राणों की जलन में एक नूतन स्वप्न का संचार हो, ओ हृदय मेरे उस ज्वलन की भूमि में बिछ जा स्वयं ही। कि देश के प्राणों की जलन में एक नए स्वप्न का संचार हो, नव जागरण एवं देशोद्धार की प्रबल चेतना हो। देश का उद्धार चाहता है कवि, और कहता है उस देश के प्रति मुझे भी अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। बिछ जा भूमि में स्वयं ही, अर्थात स्वयं को उसके प्रति न्यौछावर कर देना चाहिए। कवि कहता है कि मेरे हृदय तुम भी उस नवजागरण की जलन स्पंदन रखने वाले देश की भूमि में बिछ जाओ, उसी में समर्पित होकर अपनी चेतना को प्रगतिशील बना दो। ओ तड़प कर उस निराले देश में तू खोल आँखें, अर्थात स्वयं उस देश के प्रति जो भावना है, देश प्रेम की भावना है, वह अपने हृदय में जागृत कर, और जो सोए हुए हैं ख्वाब उनको जगा दे। देख जलते स्पंदनों में क्या उलझता ही गया है, जो नई चिनगारियाँ नव स्वप्न का आलोक ले उत्पन्न होती जा रही हैं। ऐसा देश निराला ही कहा जाएगा, क्योंकि उसके देशवासियों के हृदय सदैव नव जागरण की चेतना से स्पंदित होते रहते हैं। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है कि देशोद्धार की जो भावना है, वो सभी जितने भी देश प्रेमी हैं, देश की जनता है, उसमें ओजस्वी भावना, नए भविष्य की शुभ आशाओं का जागरण प्रभावी हो, अर्थात जागृत हों, जहाँ लोग हृदय में से भाव उत्पन्न रखते हों। किस प्रकार के भाव? चिनगारियाँ, अर्थात अपने अंदर देश को स्वतंत्र कराने के भाव, देश के प्रति आदर का भाव रखते हों। नव स्वप्न का आलोक ले उत्पन्न होती जा रही है, जहाँ पर चिनगारी अर्थात सभी देशवासियों के मन में देश के प्रति प्रेम का भाव है, वह जागृत होता दिखाई दे रहा है। जो खिले हैं रक्तिम स्वप्न रक्तिम, देख ले जी भर उन्हें तू, उस असीम विकल रस को पी स्वयं भी। और जहाँ के लोग ऐसे हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न रखते हैं, अर्थात जो अनेक कष्ट बाधाओं को झेल कर भी प्रगति पथ पर अग्रसर रहते हैं, उन लोगों का साथ देना पुनीत कर्तव्य माना जाता है। अतः कवि अपने हृदय से कहता है
कि तुम भी उस असीम उत्कृष्ट भावना रूपी रस का पान कर लो और देश में अपनी आंखें खोल लो। अर्थात देश में जो भाव जागृत हो रहे हैं, देश प्रेम के, देशभक्ति की जो भावना जागृत हुई है, कवि स्वयं से कह रहा है कि तू भी अपने अंदर वही भाव जागृत कर ले। आगे देखिए, वह महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा रख रही निज में अनावृत एक सपना, सहस्रों स्वर्गीय स्वप्नों से बृहत्तर स्वप्न का एक वह व्योम नीला। कवि क्या कह रहा है कि वह ऐसा देश है जो ज्ञान प्राप्ति की लालसा से अत्यंत व्याकुल बेचैन हो रहा है। अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए वह जिज्ञासु हो रहा है। अर्थात सभी जो जनमानस है उसके मन में ज्ञान के प्रति एक भाव है, ज्ञान प्राप्ति का भाव है। उसके हृदय में स्वर्णिम भविष्य के सुनहरे सपने उभर रहे हैं। वह उन सपनों को पूरा करने के लिए बड़े से बड़े कार्य को भी उत्सुकता के साथ करना चाहता है। प्राण पृथ्वी पर झुका है उस महाव्याकुल अनावृत ज्ञान लिप्सा के क्षितिज पर, जो खिंचा है स्वप्न श्रावण सांझ के वितरित घनों पर। अमित नीला जामुनी अति लाल सुंदर, दिवस की बरसात को सूर्यास्त का चुंबन, कि ऐसा अद्वितीय मधुरतम आश्चर्यमय। अब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, देखिए, जो उस कारण उसके सपनों का आकाश है अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत है। किस कारण से है ऐसा? वह स्वर्णिम भविष्य के सुनहरे सपने उसके मन में, किसके? जनमानस के मन में उभर रहे हैं। इसलिए उसके सपनों का जो आकाश है वो व्यापक है, विस्तृत है। वह नव जागरण एवं नव चेतना की लालसा से इतना उल्लासित है कि उसकी सारी आकांक्षाएं धरती और आकाश के बीच फैल रही है। क्षितिज का मतलब होता है धरती और आकाश के बीच का स्थान, क्षितिज पर फैल रही है। वस्तुतः वह शोषित वर्ग लोगों का देश है। आपने देखा है हमारा जो भारत देश है इसमें शोषक शोषित वर्ग दोनों दिखाई देते हैं। एक वो जो कर्मचारी वर्ग है जो साफ सफाई का कार्य करता है, दूसरा वह वर्ग जो इस कार्य को उस वर्ग से करवाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो वर्ग दिखाई देते हैं। आगे देखिए, जो खिंचा है स्वप्न श्रावण सांझ के वितरित घनों पर, किस प्रकार से उसने अपना सपना संजो रखा है। अमित नीला, अमित अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो खत्म नहीं हो सकता। नीला जामुनी अति लाल सुंदर, दिवस की बरसात को सूर्यास्त का चुंबन, कि ऐसा अद्वितीय मधुरतम आश्चर्य में। कवि कहना चाहते हैं कि उसके स्वप्नों की पूर्ति होना काफ़ी आश्चर्यमय घटना हो सकती है। जैसे श्रावण मास की संध्या को आकाश में बादल घिरे रहते हैं और उन पर अस्ताचल गामी सूर्य की किरणें पड़ने से वह नीला, जामुनी और अत्यंत लाल रंग की अनुपम आभा से मंडित हो जाते हैं और वह दृश्य अति मनोरम लगता है, सौहार्दपूर्ण लगता है। ऐसा ही उन लोगों के स्वप्नों का संसार अति सुंदर एवं अनोखा लगता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कवि क्या कहता है। वह ज्ञान लिप्सा क्षितिज सपना, रे वही तुझ में अनेक स्वप्न देगा। ओ अनेक सत्य के शिशु नव हृदय के गर्भ में द्रुत आ चलेंगे। आत्मा मेरी उस ज्वलन की भूमि में तू स्वप्न विछले, तू स्वयं विछले, अर्थात स्वयं से कह रहे हैं, देख जलते स्पंदनों में क्या उलझता हो गया है। अब कवि यहाँ क्या कहते हैं कि जो इस धरती है और आकाश के मध्य अर्थात क्षितिज पर वह ज्ञान प्राप्ति की लालसा का सपना ही तुम्हारे भविष्य को नई चेतना देगा।
अर्थात तुम्हें धरती और आकाश के मध्य अर्थात बीच में रहकर क्या करना है, ज्ञान प्राप्ति की भावना अपन जो तुम्हारा स्वप्न है उसे बनाना है। अर्थात भविष्य को एक नई चेतना के दिलाने के लिए स्वप्न को सदैव ही बनाए रखना है। अरे मानव, वही सपना तुम्हारे हृदय में अनेक सपनों का साकार करेगा। कहने का तात्पर्य है, देश के प्रति जो भक्ति का भाव है, प्रेम का भाव है, वह एक जो स्वप्न तुमने देख रखा है, एक स्वतंत्र भारत का जो स्वप्न तुमने देख रखा है, जब वह पूर्ण होगा तो तुम्हारे जो और स्वप्न हैं वो भी शीघ्रता से पूर्ण हो जाएंगे। शिशु के कोमल हृदय की तरह वे सब सपने सत्य में ढल जाएंगे, शीघ्र शुभ फल में परिणित हो जाएंगे। अर्थात तुम्हें वो फल भी प्राप्त हो जाएगा जो तुम वास्तव में पाना चाहते हो। उस दशा में स्वयं को अथक श्रम भी करना पड़ेगा, अथक श्रम करना पड़ेगा अर्थात तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस श्रम करने पर अनेक कष्ट भी तुम्हें झेलने पड़ेंगे। कवि कहता है कि उस स्वप्निल भूमि में स्वयं को समर्पित करने से ही हृदय की धड़कन शांत हो सकती है। अर्थात जो धड़कनें बढ़ी हुई हैं उन्हें शांत करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और तभी तुम्हारे स्वप्न साकार हो सकते हैं। तब नव चेतना का संचार उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा। अर्थात नव चेतना तुम्हारे अंदर निरंतर बढ़ती जाएगी और मन उसी में उलझा सा रहेगा। अर्थात जो तुम चाहते हो पाना वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु उसके लिए स्वप्न तुम्हें जागृत करने होंगे, लगातार प्रयास करने होंगे, मेहनत करनी होगी। ठीक है, ये आपकी कविता पूर्ण हुई। और पूरी कविता का जो भाव है, कवि क्या कहना चाहता है, जन चेतना और सामाजिक भावना से ओतप्रोत ये भाव इसमें दिखाई देते हैं। कवि क्या चाहता है कि नव जागरण की जो भावना है उसे अपने अंदर जलाने की भावना का संदेश वह देता है, और स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस कहानी की रचना हुई है, इसलिए कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण ओजस्वी स्वर में इसमें व्यक्त हुआ है। जलन, स्वप्न, चिंगारियाँ, स्पंदन आदि जो प्रतीकात्मक प्रयोग इन्होंने किए हैं। भाषा तत्सम प्रधान है, अनुप्रास, रूपक और समासयुक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवि का चिंतन कुछ रहस्यवादी और कुछ मार्क्सवादी व्यक्त हुआ है। ठीक है, ये थी इस पूरी कविता की विशेषताएं। और अगर आपको कविता अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को पर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबसे मुख्य बात, वीडियो को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।